हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पासेस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी. It is ascertained on the basis of last year that in each process 2% of the total weight put in lost and 10% is scrap, which is sold from rupees 10 per kilogram from A and rupees 20 per kilogram from process B. The other expenses are as under. एक उत्पाद ए व बी दो प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। पिछले अनुमानों के आधार पर यह पाया गया है कि प्रत्येक प्रक्रिया में कुल वजन का 2% खो जाता है और 10% अवशेष रहता है, जिसे प्रक्रिया ए में 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा प्रक्रिया बी में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है। अन्य व्यय इस प्रकार है: प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर किलोग्राम, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर गिवन। लास्ट में देखिए प्रीपेयर प्रोसेस अकाउंट्स, प्रक्रिया खाते तैयार कीजिए। यहां पर प्रोडक्ट ए और बी दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, तो हम बनाते हैं प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट के लिए पर्टिकुलर किलोग्राम रुपीस, पर्टिकुलर किलोग्राम रुपीस। किलोग्राम यहाँ पर क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ किलोग्राम, यूनिट, टन, किसी में भी देख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया हो। फर्स्ट आइटम, सबसे पहले हम प्रोसेस ए में मटेरियल लिखते हैं। मटेरियल डेबिट साइड लिखा जाता है, टू मटेरियल्स। मटेरियल्स 1000 किलोग्राम लिखा है, तो किलोग्राम में लिखिए 1000 और फिर नीचे लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर किलोग्राम 100। 1000 किलोग्राम और रेट बताया है ₹100, तो ये मल्टीप्लाई करने पर बनता है 1 लाख। सेकेंड, लेबर डेबिटेड टू लेबर। लेबर रुपीस के कॉलम में 8000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4000। अब ऊपर पैराग्राफ देखिए जिसमें सर लिखा है प्रत्येक प्रक्रिया में कुल वजन का 2% खो जाता है। 2% ऑफ द टोटल वेट पुट इन लॉस्ट। जो मटेरियल आपने यूज किया है उसमें से कुछ मटेरियल कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉस इन वेट, वजन कम हो जाता है। यहाँ पर परसेंट दिया है 2, ये 2% इनपुट मटेरियल का निकालना है। 1000 किलोग्राम का 2% कीजिए, 20 किलोग्राम वेट कम हो गया, जिसका अमाउंट नहीं होता है, डैश कर दें। आगे, एंड 10% स्क्रैप, 10% अवशेष रहता है। जो माल पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है, टूट फूट हो जाता है, इनकम्प्लीट प्रोडक्ट तैयार होता है, उसे स्क्रैप कहते हैं। तो 1000 किलोग्राम का 10% होता है 100, तो 100 किलोग्राम स्क्रैप है, टूट फूट वाला माल। इस टूट फूट वाले माल को इन्होंने बेच दिया है। देखिए प्रक्रिया में 10 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच दिया जाता है। स्क्रैप इज सोल्ड ₹10 पर किलोग्राम, तो ये जो 100 किलोग्राम है इसे 10 रुपीज़ की रेट से सोल्ड कर देना है, बेच देना है। तो यहाँ पर अमाउंट आता है 1000। प्रोसेस ए ने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया।
अब जो डिफरेंस आता है वो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर देना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है बी, तो ये आएगा बाय प्रोसेस बी अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर से बता दीजिए। पहले किलोग्राम का डिफरेंस देखते हैं। किलोग्राम का डिफरेंस होता है 880 और अमाउंट का डिफरेंस देखिए, अमाउंट का डिफरेंस होता है 1,11,000। टोटल कर दीजिए 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम और अमाउंट का टोटल 1,11,000, सॉरी टोटल 1,12,000 होता है। ट्रांसफर का अमाउंट है 1,11,000। इस टोटल को क्लोज कर दीजिए। प्रोसेस ए कंप्लीट होता है। अब हम बनाते हैं प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट के लिए कॉलम देखिए, प्रोसेस बी अकाउंट के लिए पर्टिकुलर किलोग्राम रुपीस के कॉलम बनाना है। जहां पर आपने प्रोसेस ए एंड किया था वहां से प्रोसेस बी स्टार्ट होगा। तो प्रोसेस बी में लिखा जाए टू प्रोसेस ए अकाउंट। देखिए प्रोसेस ए में लास्ट आइटम लिखा है बाय प्रोसेस बी, तो प्रोसेस बी में फर्स्ट आइटम आएगा टू प्रोसेस ए अकाउंट 880 किलोग्राम, अमाउंट 1,11,000। अब हम प्रोसेस बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं। प्रोसेस बी में दिया है मटेरियल यूज्ड 200 किलोग्राम, तो डेबिट साइड लिखिए टू मटेरियल 200 किलोग्राम है और रेट बताया है ₹80 पर किलोग्राम। तो नीचे ब्रैकेट में 200 इंटू 80 कर दीजिए, अमाउंट 16,000। लेबर, नेक्स्ट आइटम है लेबर, टू लेबर 6,000। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 डेबिटेड। प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए जिसमें लिखा है 2% ऑफ द टोटल वेट पुट इन लॉस्ट। वजन का 2% खो जाता है, तो वजन में कमी क्रेडिट साइड लिखो, लॉस इन वेट। अब ये 2% दिया हुआ है, ये परसेंट इनपुट मटेरियल का होता है। आपने डेबिट साइड देखिए, डेबिट साइड आपने किलोग्राम में क्या लिखा है 880, तो प्रोसेस ए से आया था और 200 यहाँ पर परचेज किया है, तो दोनों का टोटल होता है 1080। इस 1080 का 2% लॉस्ट बताइए। 1080 इंटू 2%, तो ये 21.6 होता है। डेसिमल में आंसर आ रहा है, हम इसे राउंड फिगर में 22 कह सकते हैं, रुपीस डैश। नेक्स्ट 10% स्क्रैप बताया, 10% स्क्रैप। स्क्रैप भी डेबिट में जो क्वांटिटी लिखी हुई है 1080, इसका 10% कीजिए, ये होता है 108 किलोग्राम। लेकिन ये स्क्रैप टूट फूट वाले माल को इन्होंने सोल्ड कर दिया है। देखिए कौन सी रेट से सोल्ड किया है, प्रोसेस बी में 20 रुपीस की रेट से सोल्ड किया है।
तो 108 को 20 रुपीज से सोल्ड कर देते हैं, तो ये अमाउंट होता है 2160। जो खराब माल बना, अधूरा माल बना, टूट फूट हुआ है, उसे सोल्ड कर दिया। अब सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद ये देखो, ये लास्ट प्रोसेस है, तो लास्ट प्रोसेस से आपको फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहाँ पर लास्ट प्रोसेस होने से बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, और ये बैलेंसिंग फिगर से फाइंड कीजिए। पहले आप किलोग्राम का टोटल कीजिए, डेबिट साइड 1080 और क्रेडिट साइड 22 लेस 108। तो किलोग्राम में आउटपुट है 950। अब अमाउंट का डिफरेंस देखो, डेबिट साइड 1,11,000, सेकेंड आइटम 16,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000, और क्रेडिट साइड 2160 माइनस करते हैं, तो ये 132,840। ठीक है, यहाँ पर आप कॉस्ट पर किलोग्राम शो कर सकते हैं, ऐसा हर प्रोसेस में बता देना चाहिए। 132,840 को 950 से डिवाइड कर दीजिए, 139.83। अभी तक जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसकी कॉस्ट पर यूनिट में भी शो कर दिया। अब टोटल लगा सकते हैं। टोटल ऑफ क्वांटिटी किलोग्राम 1080 both the side, and amount 1,35,000। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल क्वेश्चन देखा था। आज के हमारे प्रॉब्लम में 2% वेट इन लॉस है और 10% स्क्रैप है। ये लॉस इन वेट और स्क्रैप आज के लिए नया पॉइंट था। नेक्स्ट लेक्चर में और नया पॉइंट लेकर आते हैं, तब तक के लिए बाय।